और अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कहना सुनाते हैं। भू राजस्व के भुगतान से छूट दिलवाने का मामला हो, उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराने का मामला हो, या काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हो, या फिर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण ऐसे कार्य थे जो चौधरी साहब ने अपने समय में किसानों के साथ जुड़ करके अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सन 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रदेश में कार्यरत थी, उस दौरान चौधरी साहब के इन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए चौधरी साहब के जन्मदिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में हम मना सकें, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज ये अपनी एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अच्छे प्रशासक थे और एक महान किसान नेता भी थे। आज उनकी 121वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके स्मरण को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। पहली बार देश के अन्नदाता किसानों ने इस बात को महसूस किया है कि किसान भी किसी सरकार के प्राथमिक एजेंडे का हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर, वे हम सबके सामने हैं। किसान की उपज को सुरक्षा की गारंटी देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम हो, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यक्रम, हर खेत तक पानी पहुंचे, अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को एमएसपी का ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अब तक 15 किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हमारे अन्नदाता किसानों के पास पहुंच चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 किसानों के खाते में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंच चुकी है और बिना भेदभाव के पहुंच रही है। भाइयों बहनों, ढेर सारे परिवर्तन और ढेर सारे रिफॉर्म करते हुए कृषि को भी हम लाभकारी बना सकते हैं। आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ही अगर हम देखेंगे, लगभग 22 से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो हमने सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा दी है। ढेर सारे कार्य किस पे किए जा रहे हैं अभी। इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गन्ना किसानों को पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर, भाइयों बहनों, जो पैसा जितना कभी नहीं मिला उससे कई गुना पैसा अधिक लाभ 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम अन्नदाता किसानों के खाते में, केवल गन्ना किसानों के खाते में भेज चुके हैं। धान और गेहूं की सीधे खरीद और एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को डीबीटी के माध्यम से देंगे, यह भी पहली बार देखने को मिला होगा। आज खेती को अगर व्यक्ति ईमानदारी के साथ सही तरीके से आगे लेकर के करता है, अब वह घाटे का सौदा नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार की स्कीम उसका संबल बनती है, उसके स्वावलंबन का आधार बनती है। और इसी में
श्री अन्न की दृष्टि से जो कार्यक्रम हुए हैं वो अलग है और नेचुरल प्राकृतिक खेती अलग है। प्राकृतिक खेती में हर मंडी में, हर कृषि विज्ञान केंद्र में, हर कृषि विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेशन की कार्रवाई हो और उसका ज्यादा दाम अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो। जहां इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मोटा अनाज के माध्यम से, श्री अन्न के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने 2023 का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की दृष्टि से मिलेट वर्ष घोषित करते हुए इसकी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग भी की है, मार्केटिंग की व्यवस्था मिले, यहां के अन्न को दुनिया के अंदर भी स्थान मिल सके, इसकी व्यवस्था भी। और अभी आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किसान मित्र के रूप में ऐप के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। यह एक एप्लीकेशन हम लोगों ने भी यहां पे लॉन्च किया है, यानी किसान की हर क्वेरीज का जवाब केवल उसके स्मार्टफोन से ही प्राप्त हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, आपने देखा होगा अभी हर ग्राम पंचायत के लिए, और आगामी कुछ समय के बाद के साथ 2 करोड़ ड्रोन दीदी तैयार होनी है महिला स्वयंसेवी समूह के हाथों में। गांवों में अब तक जो केमिकल, जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड, जो दवा छिड़काव का कार्य अब तक व्यक्ति हाथ से करता था, मैन्युअली करता था, अब ड्रोन, जिसमें किसान को 1 घंटा से ज्यादा समय 1 एकड़ खेती में लग जाता था, अब 1 एकड़ 1 घंटे में वह 100 एकड़ खेती के लिए अकेले ड्रोन से ही 1 घंटे में उसने में दवा का छिड़काव या खाद का छिड़काव या पेस्टिसाइड का छिड़काव अपने खेत में करवा सकता है, अगल बगल करा सकता है। एफपीओस के क्षेत्र में हम सामूहिक रूप से मिलकर के न केवल खेतीबाड़ी को बल्कि इसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। और यही नहीं, वेयर हाउस के निर्माण करके अगर मार्केट में दाम कम है तो हमारी उपज हमारे वेयर हाउस में रहेगी, और जब मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा हम अपने गोदाम से सामान निकाल करके मार्केट में उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए भी एफपीओस के माध्यम से हर विकास खंड स्तर पर वेयर हाउस निर्माण की कार्रवाई के साथ साथ इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, ढेर सारे कार्यक्रम चले हैं। पहली बार आपने देखा होगा, अब तक तो मनुष्यों की ही जांच होती थी, अब तो मनुष्य के साथ साथ जिस धरती माता के द्वारा हमारा पेट भरने के लिए और हमारी जीविका को चलाने के लिए अन्न उत्पन्न किया जाता है, उस धरती माता की सेहत की भी देखभाल होगी। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड इसका उदाहरण है। हर स्तर पर रिफॉर्म करने के प्रयास हुए हैं, नए कार्यक्रम हुए हैं, और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहां पर जिन किसानों का सम्मान किया गया है। सचमुच अभूतपूर्व कार्य किया हमारे किसानों ने। मैं भी देख रहा था, गेहूं उत्पादन करने वाले हमारे किसान हैं श्री वीरेंद्र सिंह रायबरेली से, इन्होंने प्रति हेक्टेयर 88 कुंतल गेहूं का उत्पादन किया है। 88 कुंतल। मोलहेराम, इन्होंने 84 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किया है, और हरिराम ये अंबेडकर नगर से हैं, इन्होंने 78 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं का उत्पादन अपने खेतों में किया है। चना में श्री सोनू पटेल, ये ललितपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने 46 कुंटल प्रति हेक्टेयर। श्री राजेंद्र सिंह, ये ललितपुर के ही रहने वाले हैं, इन्होंने 43 कुंटल, और श्री मनसाराम, इन्होंने 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना का उत्पादन किया है। ऐसे ही मटर में श्री प्रमोद कुमार, ये ललितपुर के हैं, इन्होंने 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर। श्री भरत सिंह पटेल, इन्होंने 54 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और श्री राजा सिंह, इन्होंने 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर मटर का उत्पादन किया है। ऐसे ही धान में
यानी इसमें दलहन और भी हैं, तिलहन भी हैं, राई में जैसे राई में राधेश्याम है बरेली के, इन्होंने 46 कुंटल प्रति हेक्टेयर। श्रीमती राम बेटी इन्होंने 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर। श्री विजय कुमार इन्होंने 38 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किया है। धान में अगर आप देखें श्री जयराम सिंह रायबरेली के हैं, इन्होंने प्रति हेक्टेयर 110 कुंटल का उत्पादन किया है।